सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर के क्लासेस। आज हमारा ये इकोनॉमिक्स का सेकंड टॉपिक है फ्रेंड्स। ये आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड टॉपिक है। और ये लास्ट टाइम हमने पढ़ा था व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। इसका हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिली। इकोनॉमिक इज़ द स्टडी ऑफ अनलिमिटेड वांट्स एंड अनलिमिटेड रिसोर्सेस। तो आपने पूछा था सर इकोनॉमिक्स होता क्या है। इकोनॉमिक्स जो है वांट्स और रिसोर्सेज को क्या करता है फ्रेंड्स, बैलेंस करता है, राइट। मैंने फिर आपको एक सवाल भी पूछा था सर व्हाट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो हमने डिस्कस किया प्रॉब्लम ऑफ चॉइस सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी इकोनॉमिक्स में, यस और नो। फिर हमने देखा इकोनॉमिक्स को दो अप्रोच में 1933 में डिवाइड किया गया है। और वो 1933 में माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स से उसे जाना गया। माइक्रो मीन्स स्मॉल, मैक्रो मीन्स लार्ज, जिनके ग्रीक वर्ड्स है माइक्रोज एंड मैक्रोस। और फिर मैंने बताया स्मॉल मीन्स होता क्या है, स्मॉल यूनिट्स मतलब जब इकोनॉमी को आप, जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अगर आप एक तरबूज अगर खान घर पे लाया है, लेट से पापा ने तरबूज लाया है, तो पूरे तरबूज को एक साथ नहीं खा सकते, यस और नो। तो उसको स्मॉलर यूनिट्स में आप डिवाइड करते हो, फिर उसको कंज्यूम करते हो, यस और नो। वैसे ही इकोनॉमिक्स को और इकोनॉमिकल डेटा अंडरस्टैंड करने के लिए हमें पहले पूरे भारत को या पूरे देश को पहले स्मॉलर यूनिट्स में स्टडी करना पड़ता है। ये सारा स्मॉलर डेटा जो है धीरे 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 मैक्रो डेटा बनता है, जिसको हम लार्ज इकोनॉमिक्स बोलते हैं। फिर तभी तो जीडीपी, इन्वेस्टमेंट, नेशनल इनकम, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये सब तैयार होती है फ्रेंड्स, यस और नो। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। और आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो है अगला टॉपिक। लेट्स सी, एक मिनट दीजिए मुझे। सो फ्रेंड्स, ये हमारा अगला टॉपिक है। आज हम जानेंगे कि हमारे इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, यस और नो। तो इनका कहाँ जन्म हुआ, इनकी बर्थ प्लेस क्या है, और उन्होंने अपना क्या क्या कंट्रीब्यूशन इकोनॉमिक्स में दिया, वो देखने वाले हम लोग। ओके, सो लेट्स सी फॉर अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग फ्रेंड्स। इकोनॉमिक्स के फादर है, मतलब फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा गया है? एडम स्मिथ को कहा गया है। किसे कहा गया है फ्रेंड्स? एडम स्मिथ। इनका जन्म यूके में हुआ है। कहाँ हुआ है? यूके, ये जगह का नाम है। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। और इनका जो बर्थ ईयर है 1723 में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने एक किताब लिखी, उस किताब का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। क्या नाम है फ्रेंड्स? वेल्थ ऑफ नेशन। मतलब नाम तो अलग है, बट ये फेमस जिस नाम से है वो इकोनॉमिक्स की टेक्स्ट बुक में हमें दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये वेल्थ ऑफ नेशन जो है ये किताब का नाम है, और ये 1776 में पब्लिश हुई थी। कभी हुई थी? 1776 में, राइट। ये किताब के अंदर एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स की बहुत शानदार ये की है, रिसर्च करके इन्होंने किताब के अंदर ये जैसे पब्लिश किया है। मतलब ऐसे रैंडमली रिसर्च करके नहीं, इन्होंने ये जो रिसर्च है सभी इकोनॉमिस्ट ने जितनी भी रिसर्च करी होगी उन सब से सर्वश्रेष्ठ रिसर्च रही है। और इसी वजह से इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा गया। और इनकी इस कॉन्सेप्ट्स को पूरे यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया, इसलिए इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स का नाम मिला। तो फ्रेंड्स, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है। इन्होंने किताब का नाम जो लिख है वो मैंने बता दिया, कब पब्लिश हुई वो बता दिया, इनका जन्म स्थान, इनकी जन्म तारीख और इनका नाम। अब आप पूछोगे सर ये सब क्यों बता रहे हो? ये बोर्ड एग्ज़ाम में आता है फ्रेंड्स। ये इकोनॉमिक्स है, जिन्होंने इकोनॉमिक्स जैसा कॉन्सेप्ट लाया, उनका अगर ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा तो ऐसा होता नहीं है। मोस्टली कुछ ना कुछ इनके रिलेटेड पूछ लेते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। और ये जो इकोनॉमिक्स वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है फ्रेंड्स? ग्रीक वर्ड है। अब आप पूछोगे सर ग्रीक क्या है? जैसे हमारे देश में भाषाएं होती है हिंदी, मराठी, वैसे ग्रीक एक भाषा है ग्रीस कंट्री की। कौन सी कंट्री की? ग्रीस। सो उस देश की भाषा को ग्रीक भाषा बोले हैं। ग्रीस वर्ड से ये डिराइव हुआ है।
इकोनॉमिक्स, और जो ग्रीक वर्ड है वो बता रहा हूँ मैं अभी लिखकर, ओइकोनोमिया। क्या है फ्रेंड्स? ओइकोनोमिया। अब आप बोलो सर ओइकोनोमिया क्या है, तो मैं इधर फिर से लिखूँगा ओइकोनोमिया, ये ओइकोनोमिया है। ओइकोनोमिया का मतलब है हाउस होल्ड, घर की व्यवस्था, घर, और मैनेजमेंट मतलब व्यवस्था। क्या फ्रेंड्स? घर, ये हाउस होल्ड मतलब घर, और मैनेजमेंट मतलब व्यवस्था, मतलब घर की व्यवस्था को इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? सॉरी, ग्रीक वर्ड में क्या बोलते हैं? ओइकोनोमिया बोलते हैं। क्या फ्रेंड्स? बोलो प्रोनाउंस एक बार मेरे साथ बोलो। ग्रीक वर्ड इकोनॉमिक्स, जो ग्रीक वर्ड है उसे क्या बोलते हैं? ओइकोनोमिया। उसे इंग्लिश में अगर साधारण भाषा में समझना है तो उसे हम बोलते हैं हाउस होल्ड मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? हाउस होल्ड मैनेजमेंट, जिसे हिंदी में बोलते हैं घर की व्यवस्था। तो आप बोलोगे सर फिर ये इंग्लिश में इकोनॉमिक्स कैसे आया? तो ये बता देता हूँ। ओइको से बना इको, ओइको से क्या बना? इको, और नोमिया से क्या बना? नॉमिक्स। तो किसी ने आपको अगर पूछा व्हाट इज इकोनॉमिक्स, तो बेझिझक होकर बोल देना इकोनॉमिक इज द हाउस होल्ड मैनेजमेंट। सिंपल वे में, दो शब्द में अगर किसी को बताना है तो। और हाउस होल्ड मैनेजमेंट मतलब जैसे घर की व्यवस्था होती है, देश की व्यवस्था होती है, उसे व्यवस्था कैसे हम हमारी रिसोर्सेस के साथ हमारी पूरे जीवन भर जैसे व्यवस्था करते हैं, मैनेज करते हैं, उसे इकोनॉमिक्स बोलते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो ये जो कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स, ये पूरी डिटेल तरीके से कौन सी किताब में पूरी तरह से एक्सप्लेन किया गया है, ये बताइए आप। कौन सी किताब है? वेल्थ ऑफ नेशन। कब पब्लिश हुई? 1776 में। किसने किया? एडम स्मिथ ने। और उनको क्या टाइटल मिला फिर? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। और ये इकोनॉमिक्स कौन से ग्रीक वर्ड से आया है? वो वर्ड है ओइकोनोमिया। और ये ओइकोनोमिया वर्ड को साधारण भाषा में क्या बोलते हैं? हाउस होल्ड मैनेजमेंट, घर की व्यवस्था, देश की व्यवस्था, हर प्रकार की जो व्यवस्था हम हमारी रिसोर्सेस के साथ करते हैं, हमारी वांट्स को फुलफ़िल करने के लिए जो हम सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, वो सब इकोनॉमिक्स के हिस्से हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स एक और चीज़ सामने आ रही है। इकोनॉमिक्स जो है, मैंने आपको लास्ट टॉपिक में बताया था 1933 में इसको दो पार्ट में डिवाइड किया था। यस और नो? एक था माइक्रो और दूसरा क्या था? मैक्रो। माइक्रो एंड मैक्रो। किसने किया था ये? नॉर्वेगियन रैगनार फ्रिश। इस बंदे का नाम है रैगनार फ्रिश। ये रैगनार फ्रिश ने 1933 में इकोनॉमिक्स को दो अप्रोच में बदल दिया, दो अप्रोच में डिवाइड कर दिया, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैंने लास्ट टाइम आपको क्यों एक्सप्लेन किया माइक्रो एंड मैक्रो, अब शायद समझ रहा होगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब विच इज़ स्टडीज़ अबाउट इंडिविजुअल यूनिट्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज़ अबाउट लार्ज यूनिट्स ऑफ द इकोनॉमी। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स को फर्दर डेवलप किसने किया? उनका नाम ऑल्फ्रेड मार्शल। किसने किया फ्रेंड्स? ऑल्फ्रेड मार्शल। मैक्रो इकोनॉमिक्स को किसने किया? जे.एम. केन्स। ये दोनों इकोनॉमिस्ट है। कौन है? इकोनॉमिस्ट। इन्होंने माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स को फर्दर डेवलप किया, इनकी रिसर्च करी, स्टडी करी। इकोनॉमिक्स को डेवलप करने वाले कौन है? एडम स्मिथ। फिर इन दोनों को, दो वर्ड को कौन लाया? रैगनार फ्रिश ने। बट इनकी फर्दर स्टडी कौन किसने की? ऑल्फ्रेड मार्शल एंड जे.एम. केन्स, इन दो बंदों ने की। और ऑल्फ्रेड मार्शल ने एक किताब लिखी, उसका नाम है
प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, क्या लिखी? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। जेएम केन्स ने भी लिखी है किताब, थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। दोनों ने अपनी अपनी एक किताब लिखी है। जाहिर सी बात है, रिसर्च करते थे और रिसर्च करते करते इतना नॉलेज डेवलप हो जाता है कि आप खुद एक किताब लिख सकते हो। और दोनों ने हमारे उस वक्त के वन ऑफ द बेस्ट एंड फाइनेस्ट इकोनॉमिस्ट रहे हैं, अल्फ्रेड मार्शल और जेएम केन्स। मोस्टली जितनी भी इकोनॉमिक्स आज पढ़ी जाती है, दोनों के जो थियरीज और प्रैक्टिकल नॉलेज लिखा गया है, ये सब इनके द्वारा ही हम स्टडी कर पा रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स की पब्लिश हुई थी, वो हुई थी 1890 में। ये किताब कब पब्लिश हुई? 1890 में। और थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट मनी कब पब्लिश हुई? 1936 में। कभी हुई फ्रेंड्स? 1936 में। जेएम केन्स तो शायद आपको पता होगा, फाउंडर मेंबर है ये वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के। इनको बहुत ज़्यादा, इनको मतलब इनकी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, इनकी सब जो किताबें इनके द्वारा लिखी गई, इनकी जो थियरीज़ लिखी गई है, ये हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स में पढ़ने को मिलेगी आपको। लेकिन मोस्टली ट्वेल्थ में जो मिलेगी आपको, अल्फ्रेड मार्शल्स के जो थियरीज़ है और जो उन्होंने लॉज डेवलप करे हैं बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स के, वो हमें स्टडी करने को मिलेगा। सो ये सब बातें हमने आज की ये इस टॉपिक में करें हैं, लेकिन मैं इसके आगे भी एक टॉपिक आपको पढ़ाऊँगा। 1 मिनट में मैं वो नोट मैनेज कर लेता हूँ, नोट्स आपके सामने। सो फ्रेंड्स, ये देखो, अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं हम लोग। बहुत सिंपल दिया है, और ये डेफिनेशन जो है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। और ये डेफिनेशन किसने लिखा है फ्रेंड्स? मॉरिस डॉब ने लिखा है। क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स? ये एक ऐसी स्टडी है जो माइक्रोस्कोपिक है। अब आप पूछोगे सर माइक्रोस्कोपिक, हम बचपन से जानते हैं माइक्रोस्कोप क्या होता है। जब हमें कुछ डिटेल स्टडी करनी होती है जो हमारी नेकेड आइज से नहीं दिखता, जैसे लैब के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस हमें नहीं दिखते, वो आप किसके थ्रू देख सकते हो? माइक्रोस्कोप से देख सकते हो। हमारे आसपास भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हम नहीं देख सकते। तो ये जो माइक्रोस्कोप हम यूज़ करते हैं, क्यों करते हैं? इसको इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम डिटेल स्टडी कर सकें। वैसे ही देश की स्टडी करने के लिए हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प लगती है। किसकी हेल्प लगती है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। समझ रहा है बराबर ना? सो फ्रेंड्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। मतलब इकोनॉमिक्स का माइक्रो इकोनॉमिक्स एक माइक्रोस्कोपिक स्टडी है। बहुत सिंपल है, इसमें क्या डाउट है? यस और नो फ्रेंड्स? और हमने आज जो ये टॉपिक, मैं दूसरा टॉपिक भी आज इसमें कवर करूँगा, इसका नाम है स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या है ये टॉपिक का नाम? स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये आपको अपनी टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन मिलेंगे। इस टेक्स्ट बुक में 10 चैप्टर है। जो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, हम वो पढ़ रहे हैं, और उस फर्स्ट चैप्टर में 3 ही क्वेश्चन है। ये उसका पहला क्वेश्चन समझ लो। 3 ही क्वेश्चन है, 1 2 3। स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। यस और नो? तो हम पहला आंसर पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। मैंने बैकग्राउंड तुम्हें पहले ही बता दिया है। सो स्कोप क्या है? व्हाट डज इट कवर्स? क्या करता है? सवाल आता है ना भाई कि सर माइक्रो इकोनॉमिक्स करता क्या है? अब हम लोग इकोनॉमिक्स के ही पार्ट में पढ़ रहे हैं, लेकिन इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी कर रहे हैं। स्कोप, जैसे अभी आप बोलोगे सर फ़ोन क्या करता है? फ़ोन भाई अलार्म रख सकते हैं, सुबह उठा देता हमें मॉर्निंग में, जिसमें आप उठते नहीं होंगे। फ़ोन
हमें कई बार जैसे समझ लो मैप्स डायरेक्शन दिखा देता है, शॉपिंग कर सकते हो फ़ोन से आप। फ़ोन के फंक्शन है ना, फ़ोन कॉलिंग करने के लिए काम आता है, फ़ोन चैटिंग करने के लिए काम आता है, फ़ोन कुछ न्यूज़ अपडेट्स सुनने के लिए काम आता है, देखने के लिए काम आता है। यस और नो। और हमारे जो बिलव्ड वंस है जो लॉन्ग डिस्टेंस रहते हैं उनसे कांटेक्ट रखने में काम, तो ये फंक्शंस होते हैं। हर एक कमोडिटी के कुछ फंक्शंस होते हैं फ्रेंड्स। वैसे ही माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्या स्कोप है, क्या करता है, क्या ये दायरा करना क्या चाहता है, ये टॉपिक बोलते हैं ना स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो सीधी बात बोलूँ, ये तीन जो टाइटल है, अगर आपको ये तीन टाइटल समझ गया ना तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट 75% आपके माइंड में आ जाएगा। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियस हूँ। आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये तीन टॉप टाइटल से अभी पूरा चैप्टर समझ। यस, माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो जिस्ट है इस तीन टॉपिक में छुपा हुआ है फ्रेंड्स। यस और नो। तो पहला, थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। आप कई बार देखते होंगे, अगर आप एक बार बैठ के सोचो कि कोई चीज़ का भाव कैसे तैयार होता है। कोई फ़ोन 15,000 का है, कोई 50,000 का है, कोई 1 लाख का है, कोई 5,000 का भी मिलता है। यस और नो। तो इनका प्राइस कैसे डिसाइड होता है। कंपनी चाहे तो 5 रुपये की चीज़ 50 भी रख सकती है। 50 रखेगी तो लोग लेंगे नहीं, उससे उनका सप्लाई कम हो जाएगा, और जब लेंगे नहीं लोग तो डिमांड कम हो जाएगी। तो एक ऐसा प्राइस ज़रूर होगा जिस पे लोग लेंगे भी और बेचने वाले भी खुश, खरीदने वाले भी खुश। यस और नो। तो ये हम देखेंगे प्रोडक्ट प्राइसिंग। फिर हम एक और चीज़ देखेंगे, फैक्टर प्राइसिंग। अब आपको पता है कई जगहों पे रेंट ज़्यादा है, कई जगहों पे कम है, कई जगहों पे वेजेस। कोई देखो, मैं आपको अगर बात बोलूँ, जैसे जो बिल्डिंग के अंदर जो वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जो वर्कर्स काम करते हैं, मुंबई के अंदर उनका 1,000 या 800 रुपीज़ के आसपास होता है। बट यही कंस्ट्रक्शन वर्कर्स गाँव में जो होते हैं, इनका जो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते बेचारे 400-500 में काम करते हैं। तो ये जो वर्कर्स का जो वेजेस है या लैंड का जो रेंट है, मुंबई के अंदर रेंट देख लो, आपको तो पता ही है, सुन के होश उड़ जाते कई बार। मुंबई वर्ल्ड की, मतलब बांद्रा, अगर मैं बात करूँ बांद्रा की, वर्ल्ड में सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेस में आती है बांद्रा। क्यों? आपको पता है, बॉलीवुड है और बहुत सारी रिसोर्सेस अवेलेबल है। यस और नो। मुंबई का लोकेशन, उनकी जो नेचुरल फैक्टर्स की अवेलेबिलिटी, ये सब मायने रखता है। तो मुंबई के जो लैंड है उसका रेंट हाई है। यही आप पंजाब जाओगे, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, साउथ इंडिया में केरला, ये सब साइड जाओगे, इतने एक्सपेंसिव नहीं है रेंट्स। सिटीज़ में मोस्टली एक्सपेंसिव होता है। तो ये रेंट कैसे डिसाइड होता है, ये वेजेस कैसे डिसाइड होते हैं, समझ रहे हो। जैसे प्रोडक्ट प्राइसिंग किस पे डिपेंड करता है फ्रेंड्स, ये एक बार इसको लिख देता हूँ पहले, डिमांड और अपने सप्लाई पे डिपेंड करता है। किस पे करता है डिपेंड? डिमांड एंड सप्लाई। इसको और डिटेल में करेंगे, रिलैक्स। थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग मतलब लैंड का रेंट, लेबर के वेजेस, जो कैपिटल होता है पैसा, उस पे इंटरेस्ट क्या लगेगा। मुंबई के अंदर देखो इंटरेस्ट 8.5-9%, 10% चल रहा है। लोन लेने जाओगे तो आप, यही गाँव में जाओगे तो आप इतना रेट नहीं रहेगा। क्यों? डिपेंड अपॉन डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई पे सब कुछ गेम चल रहा है। और एंटरप्रेन्योर जो होता है, ये भी फैक्टर है एक, और इसका प्रॉफिट क्या होगा, ये सब का आंसर कौन देता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। What will be the rent of land? What will be the wages of labor? What will be the interest of capital? What will be the profits of entrepreneurs? These all answers of such questions is provided by microeconomics. ये सब कुछ ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, डिमांड एंड सप्लाई। यस और नो फ्रेंड्स। अब ये आईफोन देख लो, मुझे नहीं लगता कुछ एंड्रॉयड फीचर से बेट है। देखो स्टेटस फ़ोन है,
लेकिन जो एंड्रॉयड फ़ोन आज क्वालिटीज़ दे रहे हैं, मतलब मुझे लगता है ज़्यादा फीचर्स अवेलेबल है एंड्रॉयड फ़ोन में, लेकिन वो स्टेटस फ़ोन है, उसकी डिमांड वैसी है। उसको बेसिकली जो अपर क्लास वाले जो होते हैं या मिडिल क्लास में जो अपर क्लास होती है, वो लोग उसे ज़्यादा परचेज़ करते हैं, हम कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, इनका डिमांड हाई है। उसकी कॉस्ट कुछ भी नहीं होगी, ज़्यादा नहीं होगी, 30-35 होगी, बट 1-1 लाख में बिक रहा है, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन डिमांड एंड सप्लाई। अगर कोई एप्पल फ़ोन समझो बॉयकॉट कर दे, खरीदे ही नहीं, वो 1 लाख की चीज़ कम से कम मुझे लगता है 35-40 में भी बेच के हाथ जोड़ेगा और बोलेगा ले लो भाई। सब कुछ आपके आपके एक्टिविटी, आपके बिहेवियर पे डिपेंड करता है फ्रेंड्स। समझ रहा होगा आपको फ्रेंड्स। और इंटरेस्ट मैंने अभी बताया, गाँवों और शहरों में सब इंटरेस्ट रेट सब अलग अलग होते हैं। अगर इधर काम धंधा अच्छा है मुंबई में, तो लोग ज़्यादा बैंक से लोन लेंगे, बैंक के भाव बढ़ जाएंगे। जब आप किसी को ज़्यादा अटेंशन दोगे, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, भाव बढ़ जाता है। जैसे आप किसी फ्रेंड को ज़्यादा भाव दो, अरे यार तू इतना अच्छा है, ये वो थोड़ा उसका भाव बढ़ना चालू हो जाएगा। वैसे ही जिसकी डिमांड हो जाएगी उसका भाव बढ़ जाएगा, बराबर। और प्रॉफिट भी उस पर डिपेंड करता है, वो भी डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स ये सारी बातें हमने किस में देखी, थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग में। किस में देख रहे हैं हम लोग, फैक्टर प्राइसिंग में। जो अब हम देख रहे हैं थर्ड टॉपिक, थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। अब ये इकोनॉमिक वेलफेयर क्या होता है? अभी आपने देखा होगा, आप मार्केट में जाते हो, बराबर, जो चाहिए वो मिल जाता है आपको, यस और नो। आपको खाने पीने के लिए चीज़ें चाहिए, मिल रही है। एंटरटेनमेंट के लिए चाहिए, मिल रही है। स्पोर्ट्स के लिए कुछ एक्टिविटीज़ करनी है, वो भी सारी चीज़ें मिल जाती है। जो भी आप मार्केट में जा रहे हो वो सब मिल रही है, तो आपका वेलफेयर ही तो हो रहा है। आप खुश हो ना इसमें। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स उन बातों को पता लगाता है कि हाउ द रिसोर्सेज आर यूटिलाइज प्रॉपरली। इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान देता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। अभी जो चीज़ मुझे नहीं चाहिए वो मार्केट में मिलेगी, तो मतलब है क्या, यस और नो। तो वो चीज़ें मिलनी चाहिए जो मुझे बेनिफिट देगी, यस और नो। तो ये 3 चीज़ें मैं लिख देता हूँ यहाँ। एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन, ओवरऑल एफिशिएंसी, ओवरऑल एफिशिएंसी। सो फ्रेंड्स ये बात समझने आ रही है, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन क्या। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, पहले तो कुछ सवालों का जवाब देता है। व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस। इन सारे सवालों को जवाब किसको देता है, इंडस्ट्रियल ओनर्स को देता है। इंडस्ट्रियल ओनर्स, मैन्युफैक्चरर्स, प्रोड्यूसर्स को इन सब सवालों का जवाब देता है। और फिर वो वही प्रोड्यूस करता है जो मार्केट में डिमांड हो। तो उसे बोलते, उससे क्या आएगी, एफिशिएंसी आएगी। मतलब जब रिसोर्स और टाइम मनी वेस्ट नहीं हो, उसे एफिशिएंसी बोलते हैं। तो एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन आ गया। अब क्या होगा, जब ये चीज़ें बन चुकी है, प्रोडक्शन जो चीज़ें हो चुकी है, उनको सही तरीके से मार्केट में पहुंचाना, उन लोगों तक पहुंचाना जिनको उसकी नीड है, ज़रूरत है। नहीं तो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो कंजम्पशन नहीं होगा। तो एफिशिएंसी इन कंजम्पशन का भी आंसर कौन देता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। और फ्रेंड्स जब प्रोडक्शन सही तरीके से हो रहा है, विदाउट वेस्टेज, विदाउट टाइम, विदाउट रिसोर्स वेस्टेज, विदाउट टाइम मनी और रिसोर्स वेस्टेज, जब कंजम्पशन भी हो रहा है, उसी से हमारे देश में कौन सी एफिशिएंसी आ जाएगी, ओवरऑल एफिशिएंसी। ये ओवरऑल एफिशिएंसी भी माइक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू आती है। डिटेल स्टडी है ना फ्रेंड्स, अब ध्यान में आ रहा है फ्रेंड्स। सो ये सारी बातें हमने अभी तक कवर करी है और मैं यहीं तक रुकूंगा आज। अब जो मेरा अगला टॉपिक होगा वो इस एक और चीज़ है जो मैंने नीचे लिखी है, इससे हम शुरुआत करेंगे। बट आपको सिर्फ धुन अच्छे से सुनना है फ्रेंड्स। आप क्या करते हो, हेडफोन यूज़ कर लो या आप ऐसी जगह पे बैठकर सुनो जिससे आपको पूरा एकदम एकाग्रता से सब सुनाई दे और समझने आए, यस नो। और मेरी सभी फ्रेंड से रिक्वेस्ट है
ये जो मैं लिख रहा हूँ और जो आपके लिए एफर्ट्स डाल रहे हैं, प्लीज़ अगर हो सके तो ऑन ड्यूरिंग लेक्चर रिक्वेस्ट है मेरी, ये नोट डाउन मत करिएगा, सिर्फ सुनना है। सुनोगे तो बात बनेगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू वेरी मच।